बढ़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आज हम केमिस्ट्री क्लास में बात करेंगे जो त्रिविम समावेयता है उसकी जो क्लासिफिकेशन की अपन बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि जो आपकी त्रिविम समावेयता है ये दो प्रकार से हमने डिफाइन की थी। एक थी आपके ज्यामितीय समावेयता और दूसरी उसमें थी प्रकाशिक समावेयता। जिसमें ज्यामितीय समावेयता में अपन बात कर रहे थे, जिसमें हमने जो चार समन्वय संख्या वाले जो यौगिक हैं उनके लिए अपन ने बात की थी। जिसमें अपन ने कहा था कि जो चार समन्वय संख्या वाले यौगिक हैं उनमें जो वर्गाकार समतलीय यौगिक है वो क्या करते हैं, आपके प्रकाशिक ज्यामितीय समावेयता इसमें प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित नहीं करते। यहाँ पर दूसरी चीज़ जो अपने बात करेंगे समन्वय संख्या वाले 6 वाले यौगिक, जिसमें अपन ने कहा था कि जो समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक हैं उनमें जो अश्वल की आकृति बनती है उनमें किस तरह से जो आपकी ज्यामितीय समावेयता है वो देखने को मिलेंगी। आज अपन उसका डिस्कशन करेंगे। तो अपन बात करें ज्यामितीय समावेयता के लिए, और ज्यामितीय समावेयता में जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें अपन ने बात की थी समन्वय संख्या 4, ये अपने कल हो गया था। तो अपन इसको आज ड्रॉप आउट करके जो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, आज अपन समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक। ध्यान रखना है, समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक हैं, ये आपकी आकृति कैसे बनाती हैं, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय मतलब यहाँ पर जो केंद्रीय धातु आयन है उसके साथ 6 लिगेंड क्या करेंगे, इसमें बंध बनाएंगे और बंध बनाकर इसमें जो ज्यामितीय समावेयता इसमें प्रदर्शित करेंगे। जहाँ तक बात करें ज्यामितीय समावेयता में, तो ज्यामितीय समावेयता के अंदर जो समन्वय संख्या 6 वाले हैं यहाँ पर आपको 3 टाइप से देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट टाइप है अपने टाइप फर्स्ट, इसमें अपन बात करें टाइप फर्स्ट के अंदर जो हमारे यौगिक बनेंगे उसमें अपन बात करें तो आपके बनता है मेटल और उसके साथ या तो यू लिख दे या कहीं पे ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों बात एक ही है। ध्यान रखना है अपने को तो सेंट्रल मेटल के साथ जो जुड़े हुए लिगेंड हैं उनकी संख्याओं का पता होना चाहिए कि भाई कि इतनी समन्वय संख्या वाला ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। तो अब एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान रखना है यहाँ पर 2 तरह की ये संरचनाएं बनाएंगे। एक तो आपके बनाएंगे सिस और दूसरी आपके इसमें ट्रांस। कल हमने सिस और ट्रांस के लिए बात कर ली थी कि जैसे अपन बात करें कि जो समन्वय संख्या 4 वालों के लिए बात कर रहे थे तो अपन ने जो सिस पोजीशन थी उसमें कहा था कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, इस तरह के जो समान लिगेंड उपस्थित हों तब क्या है आपके सिस पोजीशन बनती है। ठीक ऐसे ही ट्रांस के लिए बात करें तो ट्रांस के लिए हमने कहा था 1, 3, 2, 4, इस तरह की अगर पोजीशन होती है तो वहाँ पर ट्रांस पोजीशन अपने को देखने को मिलती है। तो सिस और जो ट्रांस चीज़ें हैं वो अपने को पता चल गई कि किस तरह से पोजीशन है वो यहाँ पर मिलेगी। अब अपने एग्जाम्पल्स पे आते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपने CONH3 का होल 4Cl2, सामने जो एग्जाम्पल लिखा है इसके अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ज्यामितीय समावेयता देखने को मिलेगी। यहाँ पर 2 तरह की संरचनाएं बनेंगी, एक सिस बनेगी, एक ट्रांस बनेगी। कितनी बनेगी आपके 2। तो इधर देखते हैं, ये आपका सेंट्रल एटम है, इसके साथ 6 बॉन्ड बनाकर क्या मिलेंगे अपने को, लिगेंड NH3, NH3, NH3
ये आपकी Cl। हमने कल इसके लिए बात की थी किसी पोजीशन के लिए कि यहाँ पर क्या होंगे, दो लिगेंड निकटवर्ती एक ही पोजीशन एक साइड में हो तो उनको क्या कहेंगे, इसमें सिस पोजीशन कहेंगे। क्या कहेंगे इनको, सिस पोजीशन कहेंगे। अब इधर देखना है, ये तो इसकी सिस स्ट्रक्चर हुई। अब इसमें अपन ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं किस तरह से मिलेगा। यहाँ पर NH3 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 NH3, इस पोजीशन में Cl और ये Cl। अब देखो सेकेंड स्ट्रक्चर में अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरीन है, वो क्या है, अपने अधिकतम दूरी पे स्थित है और विपरीत है। तो क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है वो कैसी है, ट्रांसपोजिशन वाली है। यहाँ पे आपके सिस पोजीशन वाली है। तो ये अपने फर्स्ट टाइप था जिसमें अपन ने बात करे थे मेटल के साथ 4 लिगेंड उपस्थित हैं और उनके साथ ये 2 और फॉर्म करेंगे। तो टोटल इसमें 6 लिगेंड हैं, वो क्या करेंगे, सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करके इसमें सिस और ट्रांसपोजिशन इसमें बनाएंगे। ध्यान रखना है समन्वय संख्या 6 वाले हैं, पहले ध्यान रखना स्थल के योग जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उनकी जियोमेट्री भी क्या है, इस तरह से प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप में आपके ML4A2 या A4L2 किसी तरह से मिल सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म में कितनी मिलेंगी, 2 तरह की, एक सिस और एक ट्रांस। ध्यान रखना है अपन ने जो लास्ट 4 समन्वय संख्या वाले पढ़े थे उसमें जो अपन ने थर्ड पार्ट पढ़ा था, उसमें उस थर्ड पार्ट के अंदर आपके 2 सिस बन रहे थे, एक ट्रांस बन रहा था। वो आप अपने पिछले वीडियो में देखकर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने जो फर्स्ट टाइप था जिसके अंदर जो लिगेंड है वो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके क्या करता है, यहाँ पे ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। कितने समन्वय संख्या है, 6 समन्वय संख्या वाला क्या करता है, यौगिक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अपने जो टाइप बात करें सेकेंड, इसमें टाइप 2 में यहाँ पर L3 A3 इस तरह का पोजीशन। ध्यान रखना यहाँ पर भी समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखते हैं सेंट्रल एटम के साथ 3 अलग लिगेंड और 3 अलग लिगेंड क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आपको ज़्यादा एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं वो एक जैसे ही चलेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। आपने आ गया देखा, ये आपके इससे रिलेटेड पूरा वैसा का वैसा है। तो क्या बताया गया है कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो किस तरह से प्रदर्शित की जाएगी वो देखते हैं। अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर कितने टाइप से बनेगी, एक तो अपन निकाल के बने या जनरली अपने याद रखिए तो सिस और ट्रांसपोजिशन 2 तो आपको पक्का ही मिलेंगी। अब किस तरह से ये सिस और ट्रांसपोजिशन बनती है वो इधर देखते हैं। ये आपके सेंट्रल एटम, अब इधर देखते हैं आपके NH3 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 Cl Cl Cl।
ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी, जिसमें ये कौन सी पोजीशन हो गई, सिस, समपक्ष। ठीक है, सेकंड अपने देखें इसमें, अब ध्यान रखना है, हमने बात की थी कि ट्रांसपोजिशन के अंदर क्या होता है कि सिस के थोड़ा जस्ट उल्टा होता है कि यहाँ पर एक एटम क्या करेगा, अपना स्थान बदलेगा। तो ध्यान रखना है अब किस तरह से वो बदल रहा है, NH3 सॉरी Cl NH3 और ये Cl। तो देख रहे हैं कि किस तरह की पोजीशन बन गई, ट्रांस, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विपरीत। तो क्या बताएं, सिस और ट्रांसपोजिशन यहाँ पर फॉर्म हो रही है। सेकंड टाइप, सेंट्रल मेटल के साथ दो अलग तरह के लिगेंड जुड़े हुए और दो पोजीशन बने, सिस और ट्रांस, और ये सिस पोजीशन है, ये इसकी ट्रांस पोजीशन है। तो अपने देख रहे हैं कि ज्यामितीय समन्वयता के अंदर भी क्या है, जो समन्वय संख्या वाले 6 वाले यौगिक हैं उनमें किस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब अपने इसमें नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है उसकी बात करते हैं कि इसमें किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या की जाएगी, प्रदर्शित की जाएगी। थर्ड पार्ट है, इसके लिए क्या बताएगी कि यहाँ पर जो बाइडेंटेड लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है, वो क्या करेंगे, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म करेंगे। किस तरह से, इधर देखें, टाइप थर्ड। तो यहाँ पर देखो टाइप थर्ड के अंदर किस तरह से देखने को मिलेगा, टाइप थर्ड के अंदर आपके सेंट्रल मेटल है, उसमें दो लिगेंड है और फिर आपके इसमें आ जाएगा L2। इधर देखिए, थोड़ा यहाँ पर समझने की जरूरत है, यहाँ पर किस तरह के लिगेंड की बात कर रहे हैं हम, बाइडेंटेड लिगेंड, जो क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे सेंट्रल एटम के साथ। एग्जाम्पल देखें, ये आपके EN का मतलब होता है एथिलीन डाई एमीन। क्या बताएं, EN का यहाँ पर मतलब होता है एथिलीन डाई एमीन, और ये क्या है, एक तरह का उदासीन लिगेंड है, और दूसरा टाइप बाइडेंटेट भी है। क्या है इसमें, बाइडेंटेट लिगेंड यहाँ पे उपस्थित है। अब देखो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से दिखाई देगी, तो इधर देखें अपन, ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया, अब ध्यान रखना है कि पोजीशन है वो क्या करेगी, ये बताएगी कि यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड और यहाँ पे क्या जाएगा आपके Cl। ये जो पोजीशन है ये आपकी क्या कहलाती है, सिस पोजीशन कहलाती है, जिसमें एथिलीन डाइअमीन क्या करेगी, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। अब थोड़ा बहुत आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है, एथिलीन डाइअमीन किस तरह से बना है, इसकी फॉर्मेशन, तो ध्यान रखना है आपके इसका सूत्र होता है पहले तो आपका एथिलीन, फिर आपका डाइअमीन इधर आ जाए। साथ में वो चीज़ भी क्लियर हो गई कि यहाँ पर किस तरह से बाइडेंटेट है, क्या करेंगे, नाइट्रोजन बाइडेंटेट की तरह यहाँ पर बिहेव करेंगे। अब यहाँ पर अपन यहाँ पर इसको रखें
तो देखें कि एक NH2 बॉन्ड इधर बनाएगा, एक नाइट्रोजन वाला इधर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही पोजीशन है, तो क्या है ये, इसकी क्या कहलाती है, सिस पोजीशन कहलाती है, ठीक है। और इसमें ये देखने को मिलता है। अब इधर आते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन इसमें देखो किस तरह से बनेगी। तो ट्रांसपोजिशन के लिए इधर देखें आप, ये आपका सेंट्रल एटम और उसके साथ ये 6 बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले अपने को ध्यान क्या रखना है कि एथिलीन डाइमीन यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा और इस तरफ भी एथिलीन डाइमीन बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ का Cl ये आपकी क्या हो जाती है, इसमें ट्रांसपोजिशन विपक्ष समावेवी है। तो देख रहे हैं अपन कि जो थर्ड टाइप है इसमें बाइडेंटेड लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और 2 क्लोराइड इसमें बॉन्ड करेंगे। यहाँ पर एथिलीन डाइमीन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाता है और देखने पर अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 तरह की पोजीशन बन रही है, फर्स्ट सिस और दूसरा ट्रांसपोजिशन। ध्यान रखना है, अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि सिस और ट्रांसपोजिशन है वो किस तरह से फॉर्म हो रही है। तो ये अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो थर्ड पार्ट था, सेकंड पार्ट था समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक, उसमें उसका थर्ड पार्ट अपने कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री या त्रिविम समावयवता थी, उसका जो सेकंड पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं